इस वक्त हम उपस्थित है कामठी के रोगनालय हॉस्पिटल में। कल कन्हान में एक हादसा हुआ कन्हान पुलिये पे, जिसमें एक जवान की मृत्यु हो गई। गाड़ी वाला मारा था, वो एसटी महामंडल की बस थी। यहाँ पर एसटी महामंडल के कुछ अधिकारी है, आइए इनसे जानते हैं कि पीड़ित को क्या मुआवजा देना। आपकी तरफ से बताइए कि मतलब आप लोग क्या कहेंगे। मैडम बताएंगे। मैडम अपना शुभ नाम बताइए। रंजू मधुकर घोडमारे, वाहतूक अधिकारी आहे रापा नागपूर विभागामध्ये। काल जे अपघात झालं त्यामध्ये जे पीडित मरण पावले ते मोटरसायकल स्वार असल्याने रापा नियमानुसार आम्हाला त्यांना तात्काळ मदत देता येत नाही। जे काही आम्हाला त्यांना मदत द्यायची आहे ते कोर्टातनं आम्हाला क्लेम झाल्यानंतर कोर्ट जे काही ऑर्डर करेल त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना तात्काळ मदत देण्याचा प्रयत्न करू आणि त्यांचं जे कॉम्पन्सेशन आहे ते थोडं फास्ट प्रोसेस करण्याचा प्रयत्न करू। नाही, परिपत्रकानुसार आम्हाला असं काही देता येत नाही। किस-किस को दे सकते हो बताइए। पादचारी, सायकल स्वार आणि रापच बसमध्ये असलेले प्रवाशांना देता येतं। कितना? तात्काळ मदत 10 लाखापर्यंत देता येतं आणि त्याच्यानंतरचे जे आहे ते मध्यवर्ती कार्यालयाच्या प्रोसेसनी आम्हाला 16 लाखापर्यंत अध्यक्षांच्या परवानगीने देता येतं। बाइक वाले को नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते? नहीं, अशी तरतूद नहीं है। इसका कुछ प्रोसेस तो होगा ना, लेकिन इसके पहले जैसे और हादसा होते हैं तो उसमें कुछ तो उसने प्रोसेस दिया होगा ना आप लोगों को? नहीं सर, ऐसा नहीं है प्रोसेस। ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं है। अब जो इनकी मांग है प्रोसेस है जी, आई थिंक कोर्ट से ही प्रोसेस है। आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा नियम नहीं है कि मतलब अपनी गलती है और स्पॉट पर जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं और पीड़ित जो है उसकी मांग कर रहे हैं, तो उस पर कुछ तो एक रास्ता होगा ना वहाँ पे आपके डिपो में? नहीं, अशी काही तरतूद नहीं है सर। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अपने कुछ उच्च अधिकारी, बड़े अधिकारियों से कुछ इसकी बात की क्या इस सिलसिले में? हाँ, माझे विभाग नियंत्रक जे आहे त्यांच्यासोबत मी बोलले। विनोद चौरे। ऐसी अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए KMT न्यूज़ कामठी।